अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की तेज़ तरक्की करते हुए दौर में 21वीं सदी का जो टीचर है वो ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे ज़माने में जो टीचर्स होते थे शायद उनका वो कनेक्शन नहीं था अपने स्टूडेंट्स के साथ जो आजकल के दौर में है। आजकल के दौर का टीचर जो है वो आपका काउंसलर भी है, आपका मेंटोर भी है, आपका दोस्त भी है और ये होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा जो स्कूल जाता है, स्टूडेंट है, उसके अपने टीचर से एक कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दौर में क्या होता था कि टीचर्स सिर्फ एक टीचर की हद तक रहते थे। लेक्चर दिया, पढ़ाया, बच्चे की क्या प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि जब देखें, या तो जब बच्चे की जब ग्रोइंग एज होती है, या वो अपनी माँ की सुनता है या अपनी टीचर की सुनता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो कंफर्ट जोन है वो मेरा टीचर है, माँ या टीचर। माँ के बाद उस्ताद को ही कहा जाता है कि वो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। आजकल के दौर में टीचर्स वाकई डिफरेंट हो गए हैं। मैं अपने बच्चों के टीचर्स को देखती हूँ, कहीं कहीं ऐसा है कि टीचर्स उस तरह नहीं समझ पा रहे। तो आजकल के दौर में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा ही बच्चों के हेल्पफुल होते हैं और बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं। फेवरेटिज़म्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं टीचर्स की ज़िंदगी में। टीचर्स कोशिश करते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको अपने नज़दीक कर लें, और जो बच्चे थोड़े से हमारी तरह के होते थे, शरारती, थोड़े से ब्लैक शीप, जिनको डांट ज़्यादा पड़ती थी या बच्चे ज़्यादा पढ़ाई से भागते थे, उनको टीचर्स जो हैं वो पीछे कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है हर बच्चा स्किल्ड है, हर बच्चा टैलेंटेड है, उसके अंदर आप डिस्कवर करें, आप कोशिश करें कि उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि उस बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं। हर बच्चा किसी ना किसी क्वालिटी के साथ ज़रूर पैदा होता है, और अगर वो शरारती भी है तो देयर आर स्ट्रैटेजीज़ टू एक्ट विद योर चाइल्ड या विद योर स्टूडेंट। मैं जब टीचर थी मुझे पता होता था, क्योंकि मैं खुद एक शरारती बच्चा थी, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट किया जाता था हर चीज़ में। अगर किसी और ने भी शरारत की है तो मेरे ऊपर वो चीज़ आ जाती थी। तो ऐसे बच्चों को टीचर्स को चाहिए कि और ज़्यादा अटेंशन दें। ये हम सब बातें आज करेंगे, और टीचर का रोल क्या है आजकल की सदी में, और टीचर्स को कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट्स को उनके साथ कैसा होना चाहिए। हमें भी अपने घर में बच्चों को समझाना चाहिए कि अपने टीचर की इज़्ज़त करें। अपने टीचर को एक वो ऐसा रोल मॉडल है जिसकी आपने इज़्ज़त करनी है, जिसको आपने फॉलो करना है। बच्चे क्या करते हैं, वो बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, रूड भी हो जाते हैं, टीचर्स को क्वेश्चन भी करने लग जाते हैं। क्वेश्चन करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन विद इन लिमिट्स। ये नहीं कि आप लिमिट से बाहर हो जाए। तो ये हमें अपने बच्चों को समझाना है। आज टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के ऊपर बात होगी। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगी, हमारे साथ हैं रीमा जुल्फ़िकार, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं बुरहान अहमद, जो कि स्पीकर, मेंटोर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? I'm very well, thank you. एंड हमारे साथ हैं साइमा शाह, जो कि को फाउंडर साइनेप्सिस एजुकेशन मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम, आई एम सॉरी, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। जब मैं शो स्टार्ट करने वाली थी, मैं बार बार पूछ रही थी कि मुझे बता दें इसकी प्रोनाउंसिएशन के। देयर आर सम वर्ड्स जिनको आपको ट्विस्टर्स होते हैं आपके। एंड देन वी हैव मुस्तफ़ा मिर्चावाला, एजुकेशनल मुस्तफ़ा मिर्चावाला, CEO ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा जी, क्योंकि स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप की बात हो रही है, आई वुड स्टार्ट फ्रॉम यू कि टीचर्स आजकल 21st सेंचुरी में टीचर्स कैसे हैं और कैसा होना चाहिए उनको? अच्छा, नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है ये। देखिए, आजकल के जो टीचर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट द प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर मोर लाइक फैसिलिटेटर्स। जी। अगर हम बात करें द सेंचुरी दैट वी आर लिविंग इन, विच इज़ 21st सेंचुरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टीचर्स शुड नो व्हाट आर द कोर स्किल्स दैट द स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। और जब मैं स्किल्स की बात करती हूँ, तो इवन दो व्हेन आई ट्रेन टीचर्स, और जब मैं अपने भी टीचर से बात करती हूँ, तो आई ऑलवेज टेल देम कि द स्टूडेंट्स शुड लर्न 4 C's। जी। नाउ दीज 4 C's, ये हर पेरेंट को भी पता होना चाहिए कि क्या हैं। इट्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। आई बिलीव ये 4 चीज़ें जिन बच्चों के अंदर डेवलप हो गई हैं, then there's nothing stopping them, you know, to thrive in this modern world. बिल्कुल। तो टीचर्स को आई थिंक देयर रोल इज़ मोर लाइक अ फैसिलिटेटर एंड मोटिवेटर। उन्हें बच्चों से कनेक्ट करना,
दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Yeah. अब जैसे जैसे आपने भी मैंने डिस्कस कहा, किया बिल्कुल। कि पिछले ज़माने में तो ऐसा होता था कि आई रिमेंबर दैट आई एज अ स्टूडेंट wasn't allowed to speak to the teachers that easily. Same here. हम अपने शायद हमारे समय इमोशंस भी इजाज़त इतने ही नहीं थी। इजीली कन्वे नहीं कर पाते थे, बट टीचर्स का इतना बॉन्ड बच्चों से होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इजीली वॉइस कर सकें देयर कंसर्न्स, बिकॉज एक क्लासरूम में जब टीचर बैठा हुआ है तो देयर आर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग, Yes. so a teacher has to be equipped to deal with all of them at one time. True. And that's why training is so important. जी. तो मेरे ख्याल से अब वो दौर नहीं रहा that everybody could actually go and teach. Yeah. It's about time that we realize that teaching is a profession that requires a lot of learning and training before you deal with the kids of this world. So मेरे ख्याल से तो जी मुस्तफ़ा, सही कहा इन्होंने, बहुत अच्छा कहा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दिस इज़ द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स। यानी अब ज़रा सोचें ना, बच्चा दिन में 6-8 घंटे ऐसे मूवीज़ और ऐसे मॉडल्स को देखकर आ रहा है, तो सुबह क्लास में भी उसको ऐसा ही मॉडल चाहिए। बिल्कुल। अब वो टाइम नहीं रहा, वो जो पेट पे बांध के आ रहे थे पेरेंट अंकल, अब बच्चे उनसे पढ़ना नहीं चाह रहे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। बिल्कुल। और आप देखें ना कि एक टाइम था कि वो टेस्ट मैच देखा जाता था, फिर वनडे आया, फिर T20 आया, तो आप देखें स्पैन छोटा हो रहा है लोगों का देखने का। इसी तरह पहले लॉन्ग वीडियोस होती थी, फिर शॉर्ट वीडियोस, और अब आप 3 सेकंड्स 3 सेकंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कहता है कि जितनी शॉर्ट वीडियो उतनी तेज चलेगी। तो जब बच्चे की आदत ये हो गई कि वो स्क्रॉलिंग की, तो उसको टीचर भी ऐसा ही हैपनिंग चाहिए जो बार बार उसको यानी मोटिवेट करे, एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाए, और टीचर को भी ये सारी चीज़ें पता हो जो सब उनको पता है। इसी तरह टीचर ने भी शाम में सोशल मीडिया पे भी काम करना है। यानी मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, और मुझे याद है 2018 में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगा। और टुडे इज़ 2025, और उस सोशल मीडिया के काम की वजह से आज हमारे अंदर इतनी डिफ्रेंसिएशन है। यानी मैं देखता हूँ कि जो लोग हमारे साथ उस वक्त काम कर रहे थे, उनमें और हमें आज एक बहुत मेजर गैप आ गया, बिकॉज ऑफ दैट वक्त के साथ चलने वाली आदत। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने साथ साथ चलना है। और जो इसके साथ एक और चीज़, अब रोट लर्निंग का टाइम भी निकल गया है। आपने देखा होगा वो कौन सी आमिर खान की मूवी आई थी, हाँ जी। तो अब टीचर भी ऐसा हो जो लॉजिक के साथ पढ़ाए, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ाए। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरा एक पेपर है टैक्स का, तो टैक्स इज ऑल अबाउट लॉस, कि भाई ये नंबर्स हैं, ये परसेंटेजेस हैं, ये सब है। लेकिन अगर आप उस हर चीज़ पे रुक कर एक कहानी सुनाए बच्चे को, एक रियल स्टोरी सुनाए कि व्हाट इज द लॉजिक, इसके पीछे मंतक क्या है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो फिर बच्चों की कनेक्शन ही अलग बनता है, और वो एग्जांपल उनके माइंड में रह जाता है। आई वुड ऐड वन थिंग हियर कि अच्छा होता है कि आपको अपने टीचर्स याद रहें और अपने टीचर्स के बारे में आप बात करें। आई रिमेंबर वन ऑफ माई टीचर, में हमेशा मैंने आई थिंक जितने सालों से मैं शो कर रही हूँ, व्हेन एवर आई टॉक अबाउट टीचर्स आई ऑलवेज ब्रिंग हर नेम। मेरी टीचर होती थी मिसेस हिदायतुल्ला, शी वॉज माई सिविक्स टीचर, एंड उनकी जो बेटी हैं वो आजकल शी इज़ अ फेमस ट्रेनर ऑल्सो, नुसरत हिदायतुल्ला। एंड वो टीचर हमें इसलिए याद है बिकॉज जो आपने बात की ना, वो सिर्फ हमें लेक्चर नहीं देती थी, वो हमें अपने पूरे जो हमारा एक घंटे का पीरियड होता था, उसमें वो हमें पूरा लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, लॉजिक्स के साथ, ये होता है ज़िंदगी में, ये होता है, तो वो इतना इंटरेस्टिंग कर देती थी उस क्लास को कि लड़कियां खुद उनकी क्लास लेने आती थी कि नहीं मिसेस हिदायतुल्ला की क्लास है तो वी कांट बंक दिस क्लास। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी इस पे एक बात मैं बोलूँगी, जी रीमा। सर मुस्तफ़ा वाला, मुस्तफ़ा मिर्चा वाला, ये मेरे भी टीचर हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन माय स्कूलिंग एंड माय कॉलेज टाइम एंड माय अकाउंटेंसी और जो MBA वाला पीरियड था। स्कूल में हम जाना नहीं चाहते थे और हालांकि ACCA वाज अ अच्छा, सब हम एक जैसे ही थे, यानी कि हम जो 4 लोग 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा शो करें, हम सब स्कूल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उस टाइम टीचर का वो कनेक्शन ही था स्टूडेंट से। वो आए, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई और वो चले गए, देयर इज नो कनेक्टिविटी। तो जो मैंने अपनी आफ्टर स्कूल जो मैंने अपनी स्कूलिंग में देखा है, कॉलेज में या आगे, जब टीचर आपकी एज से थोड़ा लिंक करता है तो वो कनेक्ट करना स्टार्ट करता है, तो फिर आपका एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे इवन सर के जो बड़े भाई हैं, सर सुभान मिर्चा वाला, ही इज़ लाइक माई मेंटोर। तो उनसे मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, उनसे मैं इट्स बिन मोर देन 12 years बट वी आर स्टिल कनेक्टेड। और आज भी मैं बोलती हूँ कि अगर सबसे अच्छा टीचर, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, पॉलिश किया, बिल्कुल मुझ में ये स्किल था, मुझे नहीं पता था, बट ही वाज कीप टैपिंग के नहीं, टू आइडेंटिफाई दैट। तो ये चीज़ बहुत है कि अगर आपको नज़र आ जाए किसी स्टूडेंट में, तो आप आउट ऑफ द वे जाके भी
उसे उस स्किल के लिए लाइक कर सकते हो कि यू डू हैव दिस थिंग, यू कैन डू इट, इट्स जस्ट नॉट दी स्टडीज़ या करिकुलम आपको जो फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो देखिए ना, आपने जितनी भी डिग्रीज ले ली हो, लेकिन अगर आप लाइफ एक्सपीरियंसेस ही नहीं है आपके और आपने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अडाप्ट नहीं की हुई, तो फिर क्या फ़ायदा। जी अच्छा, मैं बहुत ज़बरदस्त बातें हुई। तो फर्स्ट थिंग इज आशी द 4 C's, प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं बोलूँगा कि आपने जो 4 C's की बात करी, अगर 4 C's डेफिनेटली हर किसी की ज़िंदगी में आ जाएं इस वक्त टीचर में। एंड सेकेंडली जो सबने एक बहुत अच्छे पॉइंट दिए, द टीचिंग इज़ रियली ए प्रोफेशन नाउ। इट्स नो मोर के यार इफ़ यू वेरी मेरिटोरियस। हमारे ज़माने में यही होता था, कराची से मैंने पूरी स्कूलिंग की अपनी, तो हमारे ज़माने में होता था कि अगर कोई किसी ने मास्टर्स कर लिया मैथमेटिक्स में तो वो टीचिंग करेगा जाके। हैविंग अ स्किल and teaching is 2 different things. You need to be an amazing trainer. Yeah. I was okay student anyway. I did quite well throughout the years. But when I came to the corporate, 15 years मैंने corporate में काम किया. The skill of training the corporate people in the end, I didn't know I had those skills. Imagine. I didn't know I had those skills. So the people above me, they pointed out कि यार बुरहान तुम्हारे अंदर ये स्किल है. हाँ. आधे ज़्यादा गोरे थे हमारे इधर-उधर से, तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारी बात सुनते हैं. अब उसमें जो एलिमेंट है ना वो स्टोरी टेलिंग वाला जी, इज सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि भाई हमारी भी जिंदगी 27-28 साल आपने एक पूरे अराउंड द वर्ल्ड गुजार दी, इंग्लैंड में गुजार दी, तो जाहिर सी बात है तो पहले दिन से ही तो कोई शहनशाह तो नहीं बन गए ना आप. सो यू हैड दो स्टोरीज एंड व्हेन यू रिलेट टू दो स्टोरीज टू द पीपल, इट्स इम्पॉसिबल कि अगर मैं एक स्टोरी बताऊं अपनी जिंदगी कोई भी अभी, इम्पॉसिबल है कि हम 5 में से कोई एक बंदा तो जरूर उस स्टोरी से रिलेट करेगा. बिल्कुल 100%. बिल्कुल. सोशल मीडिया का जमाना वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ बिग थिंग नाउडेज. आप यूडीमी पे चले जाएं, आपको पूरी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग करके दे देगा, बात खत्म हो जाएगी. आपकी भी जो बात थी कि भाई कि वो जो जिस सुबान जिस तरह करते हैं, सुबान मुस्तफ़ा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, दे डूइंग अमेजिंग वर्क अराउंड द वर्ल्ड. और स्टोरी टेलिंग से ही पूरी ज़िंदगी जो है ना वो अगले बंदे की चेंज हो जाती है. बिल्कुल हो जाती है. उसका एक एलिमेंट है जिस पर डेफिनेटली हमें बात करनी चाहिए हमेशा. और मैं बोलूँगा, आज मैं सोचते भी आ रहा था जब यहाँ ड्राइव कर रहा था कि देखें, बीइंग मेरिटोरियस इज़ अमेजिंग, वेरी गुड. हमारे यहाँ तो अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं और आप मेरे ख्याल से कोई रिलेटेबल है इस फील्ड से, और मुस्तफ़ा आप भी तो अब डील करते होंगे कि आजकल जो है ना वो जो एक इतना बड़ा वॉइड आ चुका है कि लोग अब वो डिग्रीज और स्कूलिंग के चक्कर से बहुत बाहर निकल रहे हैं. बहुत ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आ चुके हैं कि भाई मैं यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अमेज़ॉन पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें शॉपिफाई पढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, एंड यू विल बी बिकम अ मिलियनेयर. माजरत के साथ there was a period in my life और तो यार मैंने इतनी डिग्रीज का क्या किया, मेरी लॉफ्ट में पढ़ी हुई है, मेरे दोनों मास्टर्स और मेरे बैचलर्स मेरे लॉफ्ट में, किसी ने मुझसे आज तक पूछा नहीं है. नहीं, हमें वो जो हमारा सबका जो पीरियड है एक जो गुजरा है, जो स्कूलिंग से लेकर कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर जो हमारा गुजरा है, आई एम टेलिंग यू, उसने हमें वो डिग्रीज तो दी हैं, लेकिन हमें वो शऊर वैसा नहीं दिया. शायद वो क्या नाम है, हम एजुकेशनली जो चीज़ें यूज़ नहीं करते, लेकिन एक जो हमारी ज़िंदगी से उस जो पीरियड ने हमें जो एक एलिमेंट्री शऊर दिया है जी, वो ये जो Amazon और ये जो जितनी भी इन्फ्लुएंसर की चीज़ें नहीं दे सकती. यू कैन अर्न मनी, बट लाइफ इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी. लाइफ इज नॉट अबाउट दैट कि if 5 of us are living our life, it's not because of the money. We're living our life, the money is a separate section which it comes, but then it's important too. It is important. It's very important. आजकल का बच्चा ये थोड़ी देख रहा है कि मैंने ये एजुकेशन ले ली, ये ले ली. उनको तो ये कि सिर्फ हमने पैसे कमाने किसी भी तरीके से. We have to take a short break. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. We'll continue from here. Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन. हम आज बात करें 21वीं सदी में आजकल के टीचर्स पे बात करें. मुझे ऐसा लगता है टीचर्स बेहतर हो चुके हैं, लेकिन और बेहतर होने की ज़रूरत है. बिकॉज एज अ मदर जब मैं टीचर्स को देखती हूँ और जब मैं अपने बच्चों के टीचर्स को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ इनकलकेट करवाती रहती हूँ कि यू नो यू हैव टू बी
योर स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑल्सो, कि आपने उसका काउंसलर भी बनना है, आपने उसको समझाना भी है। मुझे याद है जब हम टीचर्स थे शायद इतनी एजुकेशन वाइज हमें नहीं बताया जाता था, बट टीचर होने के उस पर हम सोचते थे कि अच्छा ये इस बच्चे में थोड़ी सी मुझे कुछ लग रही है, चेंजेस लग रहे हैं इसके मूड्स में, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते थे। हमने अमेज़ॉन पे आप बात करे थे, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप और प्लीज़ बता दें। अच्छा, एंड देन आई वांट 2 सेंस आप लोगों के भी। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं यूजली क्या होता है कि अब वो बोल रहे हैं कि भाई आप मेरी यूनिवर्सिटी है, आप करा दूंगा 30 दिन में, मैं करा दूंगा 30 दिन के बाद Yes. बच्चा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगेगा। भाई इट्स सच एन अपीलिंग थिंग। 1 लाख रुपए मेरे और आपके ज़माने में 17-18 साल के जब हम होंगे तो हमने 1 लाख रुपए, इट्स अ बिग वैल्यू। हमें पता नहीं था 1 लाख रुपए क्या चीज़ होती है, हमने कभी एक साथ सोचा भी नहीं था ना। उस बच्चे के लिए 2025 में आप 1 लाख रुपए की बात करें, इट्स सो अपीलिंग, इट विल लीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यस, Even if he had the opportunity to go through university to get educated और लोग उसकी हेल्प करें, अच्छी mentoring करें, जी, he will not go for that. He said, sorry, I want to earn this money Yeah, because by the time 3 years of down the line, course. लेकिन ये वो लोग ये भूल जाते हैं, Google, Amazon itself, name any, Microsoft, and Facebook's, Meta, all of these people who actually started these people, they just didn't come up from thin air. वो सारे लोगों ने अपनी हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है। दैट्स वाई उन्होंने ये आपको प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो आप तो प्रॉक्सी बन रहे हो उसकी भाई, आप उसके प्लेटफॉर्म पे उसका बिजनेस चला रहे हो। बेसिकली अपने में तो आपको मिल ही रहा है उसका बिजनेस। तो ये जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। AI का दौर आ चुका है। जी। We should all be very Equipped, on alerts on that, very equipped on that, because there's so many professions जी, by 2028 will go off. जी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, I was just reading about it 2 days ago. DeepSeek आ चुका है, चाइना ने AI निकाला हुआ है ChatGPT के बाद। The mathematician is one of those most in danger profession at the moment, which will definitely get eliminated by 2028. Why? आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, हमारे बंदे ने डॉक्टरेट कर ली मैथमेटिक्स में, obviously he's a genius. Yeah. None of us liked mathematics, just to let you know. Not at None of us, except मुस्तफा के I think अलावा मुस्तफा को किसी को नहीं पसंद पसंद था होगा। मैथमेटिक्स। मुझे तो कभी किसी को नहीं पसंद था मैथ्स से mathematics, जितना ठीक है मैं ना? भागती थी, और उर्दू तो हाँ, और मैं उर्दू एक और चीज मैथ्स। बोलता हूँ हमेशा, मैथ्स का टीचर कभी भूखा नहीं मरता। हाँ सही है, ठीक है, वो तो उसकी भी एक साल। लेकिन मैथमेटिशियन जो बहुत सारे जब वो अपनी PhD कर रहा होता है, there is hundreds of problems which has no answer yet. Human at the moment is not capable to calculate those things and bring the end to that. But by 2028 हम सबके हाथ में ये मोबाइल फोन होगा, but even now, not before 2028, and we just need to press that, write that equation and press it, and it will give the answer. So now tell me that the equation जिसमें हमें physician चाहिए होते थे, physicist चाहिए होते थे, mathematician चाहिए होते थे, एक चीज बनाने के लिए, एक टनल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, every way, in every way of every walk of life, those things there will be no human for that Achha, at all. Yeah, I would like to add here, I mean, Go on. you have raised such good points. The concept of easy money, right? That is Yes. what I would call Yeah. it, जो Absolutely, बच्चों के easy अंदर आ गया है. Because I'm a director at a school as well, right? So I interact with kids a lot and I love doing that. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट भी लाऊंगी कि हमारे दौर में जो प्रिंसिपल्स का रोल होता था वो बड़ा स्टर्न स्ट्रिक्ट होता था. बहुत ज्यादा. So their offices were like no go area. आप जा ही नहीं सकते, ठीक है? आप साल में दूर दो दफा जान जाते निकल थे। जाएंगे. साल में 2 दफा जाते थे। और अगर एक आप दफा- साथ जाते आप थे। साल में 2 दफा जाते थे, मैं हर महीने ऑफिस में होती थी. आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स दैट हर महीने मेरी कोई कंप्लेन होती थी. एंड आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दैट going to that area was something Yeah. you're dead. अच्छा, अब तो now the students have access to it, right? So the students know कि उनकी कोई say है, कोई इनकी words सुने जा रहे हैं. Having said that, this easy money concept, I can see it prevailing amongst the students to an extent कि मैं एक दफ़ा एक 5th grader से बात कर रही थी, because he was a slow learner. तो मुझे जब भी लगता है कि कोई बच्चा underperform कर रहा है, and when the teachers they tell me, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि क्या Yeah. reasons है. So I asked him कि क्या बनना है बड़े होके. तो he was like मुझे गेमर बनना है. तो अच्छा, I was like okay, तो फिर पढ़ाई. तो he said पढ़ाई का क्या फ़ायदा है?
जब मुझे गेमिंग ही करनी है एंड बिकॉज आई स्पेंड सो मच आवर्स ऑन यू नो आई माई स्क्रीन टाइम इज़ अ लॉट, तो मुझे पता है गेम्स कैसे करने, तो उसके लिए मुझे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें, इसका जो आई थिंक व्हाट कैन आई से डाउन साइड ये है कि बच्चे जो इजी मनी की तरफ जा रहे हैं दे आर एक्चुअली यू नो गेटिंग देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, जो बच्चे अच्छा पढ़ भी रहे हैं, हमारे दौर में अगेन आई वुड कंपेयर इट, हमारे जो विजन था वो बहुत क्लियर था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, ये बनना है। अभी अगर आप, मैं लाइक व्हेन आई टॉक टू माय ओ लेवल्स और IGCSE स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछेंगे क्या करना है फ्यूचर में, दे आर लाइक they're clueless, right? They're clueless और उनको पता ही नहीं होता उनको। पहले एक चीज डिसाइड कर लेते हैं and then they want to switch to something else. या जी मुस्तफा, देखिए यहाँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो इन्होंने मिलियनेयर की बात की ना, तो ये इस पर मैंने एक वीडियो ही बनाई थी कि दुनिया की इस वक्त 85% वेल्थ सिर्फ 12.1% लोगों के हाथ में। तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देंगे? अच्छा, अब अगर आपने मिलियनेयर बनना है तो आप ये सोचें आप किस खित्ते में बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दुनिया के मेजॉरिटी मिलियनेयर्स US में है, यूरोप में है, उन एरियाज में है। तो आप जिस एरिया में, वहाँ तो फंडिंग रेज करना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हमारे एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान टूर पे गए थे, तो वहाँ एक बच्चा था जो बेचारा रेडी लगा रहा था और कुछ बेच रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बोला मैं पढ़ता था, मैं ग्रेड 4 में था, लेकिन मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनी कि यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, और बोला मैं अपना बिजनेस करूंगा, और बिजनेस करके वर्ड यूज कर रहा है बिलियनर बनूंगा, बिलियनर के जीरोस तक नहीं पता। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा तुम कितना कमा लेते हो? तो बोला मैं खर्चे निकालने का 800 रुपये रोज के कमा लेता हूँ, मेरे अम्मी अब्बू अलग कमा रहे, तो मेरा खर्चा निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या, उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछी, क्या तुम्हें पेबल का, रिसीवेबल का, इन चीज़ों का मतलब पता है? उसको कुछ भी नहीं पता था। और उसको यही नहीं पता कि आगे अगर उसको बिलियनर बनना है, जो उसको इलॉन मस्क के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितनी फंडिंग रेज करनी होगी, वो फंडिंग पाकिस्तान में है ही नहीं, तो मिल ही नहीं सकती। तो आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी ये एक जॉब है कि वो क्या मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे में, और क्या बता रहे हैं बच्चे को? अच्छा, बच्चे, आपने कहा ना मोटिवेशनल स्पीकर है वो, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे टाइम पे या अभी भी बच्चों को, जैसे आपने कहा प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाया जाता था, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी है, तो जब उसके थोड़े से 7th 8th ग्रेड में मार्क्स ऐसे थोड़े ऊपर नीचे हुए, मतलब थोड़े से हिल गई, तो द प्रिंसिपल कॉल्ड, द सिस्टर कॉल्ड मी एंड शी सेड आई वांट टू मीट यू। आई सेड ओके आई विल कम। वो चली गई। तो मैंने कहा कि शी सेड, मैंने कहा यू नो व्हेन आई वाज कमिंग हियर इन द मॉर्निंग आई स्पोक टू माय डॉटर एंड आई सेड द सिस्टर हैज़ आस्क्ड मी टू कम, तो मैं क्या करूँ? तो शी सेड अम्मा व्हेन यू कम कॉल मी ऑल्सो। सो आई सेड मेरी तो जान निकल जाएगा, मेरी माँ मुझे मिलने आ रही हो और मुझे कहे कि मतलब मैं भी नहीं चाहूँ, मैं माँ खुद ही निपटा के चली जाए। तो शी सेड नहीं अम्मा यू टेल सिस्टर दैट कॉल अनुशी ऑल्सो। तो मैंने कहा ठीक है। सो व्हेन माई डॉटर केम देयर, द वे शी स्पोक टू सिस्टर इन अ वेरी गुड मैनर, बट शी एक्चुअली, उसने अपने जो पॉइंट्स थे वो रेस किए इन फ्रंट ऑफ मी ओनली। सो आई लाइक इट कि अच्छा ठीक है, बच्चे कहीं कहीं आजकल के इतने स्मार्ट तो हो गए कि उनको पता है कि हमें अपना ओपिनियन देना है और अपने, या शी सेड नो सिस्टर दिस हैपनिंग इन द क्लास। इसी तरह मेरी छोटी बेटी, शी कैन नॉट डू दैट। वो तो उसको बोलो, मैं उसे एग्जांपल देती हूँ, देखो आपा आई थी मिलने, आप भी आ जाना। शी सेड नो यू डील विद सिस्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो खुद भी बिल्ड होता है। अब जो मुझे ये बताएं कि जो फिजिक्स, चलें वो तो काम आएगी, ये जो और सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को हम बहुत प्रेशर करें, वो ज़िंदगी में आगे काम तो नहीं आ रहे होते। ज्योग्राफी कितना काम आ रहा है? बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। यूजुअली लोग पूछते हैं कि इतना सारा पाकिस्तान स्टडीज में हमने पढ़ा था, वो रिजल्ट्स कहाँ आपको 14 पॉइंट्स याद है सबको? आपको तो याद होंगे। आपको 14 पॉइंट्स याद हैं? 14 थे, ये याद है। ये इम्पोर्टेंट है। आपको याद है 14 पॉइंट्स? 2-3 याद दिलाएंगे तो शायद आगे पीछे याद अच्छा नहीं, बड़ी अच्छी बात की आमना ने कि ये जो आप बात कर रही हैं, अब थोड़े से चेंजेस आ भी गए हैं। फॉर एग्जांपल, जब मुझसे बात की जाती है, कल मैं किसी पेरेंट से बात कर रही थी एंड आई वाज लाइक कि अब हम बच्चों को कंप्यूटर स्टडीज़ नहीं पढ़ाते, हम ICT पढ़ाते हैं, राइट फ्रॉम ग्रेड 1। अच्छा, मैं अपने टीचर्स को हमेशा कहती हूँ कि आपने उससे ये नहीं लिखवाना कि कीबोर्ड क्या होता है, हम जैसे लिखते होते थे, आप वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एंड एज लॉन्ग एज द चाइल्ड कैन यू नो डू इट डिजिटली, उसको मार्क्स दें। आप अगर वो रिटन नहीं कर पा रहे तो दैट्स ओके, एटलीस्ट वो स्किल्स लर्न कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट की जाए। आई गेस हमारे टाइम में ये एलिमेंट था ही नहीं स्कूल में। और एक सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है कि स्कूल के टाइम पे, जैसे आपने बोला ना कि आप क्या बनना चाहते हो, वी यूजुअली हैड 2 to 3 ऑप्शन, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर। ये आई वाज द ओनली, पायलट भी होता
I was the only one who's like I want to be a businessman. So my teachers like businessman नहीं होता है, businesswoman होता है. Then I came to know businesswoman नहीं होता, business person होता है. Business person होता है, yes. But बहुत लिमिटेड माइंडसेट था. एक काउंसलिंग वाला एलिमेंट मुझे अपने टाइम पे मिसिंग लगता था. आई डोंट नो कि अब स्कूल में है, अभी भी बट होना चाहिए, क्योंकि उस एज में जो आपकी क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है और उस पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. इन द स्टार्ट यही मैंने बात की थी कि एक बच्चा माँ के बाद अगर बात सुनता है तो वो टीचर की सुनता है. अब अगर टीचर काउंसलिंग नहीं करी, मैंने तो अपने बच्चों के स्कूल में ये तक आइडिया दिया था कि प्लीज वीकली at least just twice a week you should call a proper psychologist और a counselor, ताकि वो बच्चों को डिफरेंटली, जो बच्चे थोड़े से जैसे आपने कहा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा थोड़ा स्लो है या इस बच्चे की कोई अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो यू शुड एटलीस्ट send that kid and have sessions with these kids. बच्चे को माँ भी फीस भर रही है और अलग से भी लेके जा रही है काउंसलर के पास. What's the point? We'll continue from here. एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक. टीचर्स की आज जितनी बातें वो मैं फ्री कर लूंगी. एक छोटा सा ब्रेक. We'll be right back. Welcome back once again. Very interesting topic, very close to my heart because teachers और बच्चों का connection होना बहुत ज़रूरी है. When we were kids हमारा वो connection नहीं था. मेरी तो एक सलमा बेगम उर्दू टीचर थी कॉलेज में, सेंट जोसेफ्स में, जो हर वक्त उनको पूरी क्लास में मैं ही नज़र आती थी और मुझे ही बाहर निकाल देती थी और हर वक्त कहती थी तुम तो कुछ नहीं कर सकोगी, जो मुझे आज तक याद है और देखे मैं आज कर चुकी हूँ. एनीवेज, हम ज़रा सा हम कहाँ थे जिस पर हमने कनेक्शन पे बात करे थे? वो ये आप कह रही थी कि काउंसलर्स बुलाएं हर वीक. तो मैंने उस पर एक पॉइंट ये रेस करना था कि मैं कई सालों से इस चीज़ को रूटीन, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है ना उसमें टेक्निकल लेवल ऑफ नॉलेज बहुत हाई होती है, यानी इतनी हाई होती है कि हमारे यहाँ के ड्रॉप आउट दूसरी जगह जाके पढ़ा लेते हैं, बल्कि वो शायद ए लेवल्स मार्केट के लीडर बन जाते हैं. लेकिन एक चीज़ हमारी क्वालिफिकेशन में ही बुरी थी कि बच्चे नॉन स्टॉप पढ़ रहे होते, वो ग्रूम नहीं होते थे, यानी उनकी कल्चर सोशल ग्रूमिंग नहीं होती थी. तो अब मैंने रूटीन ये करा है कि वीकली बेसिस पे एक एक्सटर्नल स्पीकर लाजमी बुलाता हूँ, किसी ऑडिट फर्म के पार्टनर को बुलाता हूँ. जैसे अभी बुरहान आए थे और बुरहान ने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी जो सुनाई, उसमें बच्चे बाकायदा मैंने देखा रो रहे थे, कुछ बच्चे रो पड़े, यानी जो उसने अपने लंदन का रुला दें आप शो, यानी ये बहुत बड़े स्पीकर को मैं आपके सामने ले आया हूं बुरहान. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. ऐसा कनेक्शन इन्होंने दिया, तो मैं चाहता हूँ ये रूटीन हो. मैं उस पर एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि हमारे यहाँ एक लेडी आई थी, किसी बड़ी ऑडिट फर्म की पार्टनर, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को आजकल रेफरेंस तक यूज नहीं करना आता. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मुझे कहा कि मुस्तफा भाई मुझे एक जॉब करनी है, तो आप जरा पार्टनर को कॉल कर दें. तो मैंने इनकी खातिर कॉल कर दी कि ये मेरी जो ये स्टूडेंट है ये आएंगी फॉर इंटरव्यू, तो अब उसूलन इनको जाके अच्छी तरह रिलेशनशिप बनाना चाहिए उस पार्टनर से. तो ये बच्चे क्या करते हैं बताओ, वो पार्टनर ने खुद बताया कि वो रूम में घुसेंगे और 3 बार यूं बोलेंगे आपको कॉल आ गई थी ना आपको, तो बोला मजबूरन हमें बाहर निकालना पड़ता है, भागो यार. सही बात है, एटिकेट से इतनी बेसिक चीज, क्योंकि आप इमेज बिल्डिंग भी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरह बच्चे की, आपने बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों की ये भी तो माइंडसेट हो गए ना. बच्चे भी आजकल अगर दोस्त भी बन जाए ना टीचर, उसको भी फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. प्रोज एंड कॉन्स है जी. हम जितने एटिकेट्स के साथ बैठे हुए ना, हमारे बच्चे हमारे एज में, हमें लगता है कि शायद हमें उन पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा दौर मीडिया का इतना वास्ट दौर नहीं था. हमारे 2-3 चैनल होते थे, STN हो गया, PTV हो गया, पता नहीं क्या क्या, कौन 2-3 चैनल होते थे. आज चैनल की भरमार है. आज द किड इज लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट तौर तरीके, डिफरेंट एटिकेट्स, वो कंफ्यूज है. बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस है. मैं आपको अभी बता दूं, उसको किसी लड़के को बाहर जाओ तो उसको एंड्रयू टेट बनना है, मिसोजिनिस्ट स्टाइल थिंकिंग, एंड किसी को लेके चले जाओ तो उसको क्या नाम है, वकार ज़का बनना है. आई एम टेलिंग यू ही वांट्स टू बी अ ट्रेडर. So people have a major issue with personality का वो चक्कर है. इसके लिए जो मैंने थोड़ी बहुत, हम ब्रेक पे जैसे बात कर रहे थे, तो हमने बोला कि हमें जो है ना वहाँ पर पकायदा जो है ना एक पर्सनालिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इन एवरी वीक स्टफ, एवरी करिकुलम में होना चाहिए. बच्चे की आप इमेजिन करें, अगर आपका इंस्टीट्यूट है, आपका बच्चा जब वहाँ से पास आउट होकर निकलेगा, ये मुस्तफा आपका इंस्टीट्यूट है, पास आउट होकर निकलेगा, उसकी जब वो किसी भी फील्ड पे जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा,
उसकी पर्सनालिटी से ये लगना चाहिए कि इट हैज कम फ्रॉम मेचा वाला Yeah. और stiffnesses, sorry, am I right? Synapses, yeah. See, it's just not me. It's just not I'll me. actually tell you the Synapses. story. मैंने तो अपनी देर से काफी देर से in my mind I'm just Yeah. repeating the word. Thank God such a educated No, person is also It's a biological term, actually not very common. मैंने syphilis बोल दिया. Syphilis. मैं दवाई का नाम मेरे मुंह से बार-बार निकल रहा है Synflex. Because चलो, I'm now I happy know. कि अब याद Now रहेगा. I know synapses. Now I know. Yes. Synapses, yeah. So I think mental health बहुत important है. बच्चों आपको नहीं पता कि बच्चा घर से किस माइंडसेट से आ रहा है, Absolutely. उसके घर में क्या चल रहा है, ठीक है ना. अगर we all have 5 of us have a different stories what happened in our houses when we were younger, Yeah. ठीक है ना. उसकी हमेशा कोई ना कोई चीजें हमें तंग भी कर रही होती हैं और हमें ग्लोरीफाई करके आगे भी बढ़ा रही होती हैं. तो हमारी जो आज हम जहाँ भी बैठे हुए हैं जिंदगी में, उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ हमारे घर के माहौल से प्लस हमारी स्कूलिंग से है. जी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल के अंदर वो अगर थोड़ा सा वो शऊर देने वाला और मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी बिल्डअप पे आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ आई डोंट थिंक सो कि कराची के पाकिस्तान के किसी स्कूल में ऐसी कोई चीज है, ना कोई यूनिवर्सिटी में, ना कोई प्रोफेशनल स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे. आई एम श्योर कि इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम सारे लोग 5 लोग की बात बता रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, थोड़े से मेंटली क्रैक हैं. सब हैं. देखिए ये तो इम्पॉसिबल है कि नहीं हो, हर बंदा लेकिन crack द है. डिफरेंस इज व्हाई द ऑडियंस डजंट नो हाउ क्रैक वी आर, बिकॉज़ वी नो हाउ टू हैंडल इट. Yeah. Yeah. और know यहाँ how to वहाँ मैं manage कहूँगा we don't need teachers, we need mentors. Mentors. ये जी, बिकॉज आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. जब लड़कियों को, लड़कियां खास तौर पे, लड़के तो अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं, दैट्स ट्रू. लड़कियां जो हैं वो एज अ स्टूडेंट थोड़ी डरी भी रहती हैं. मेरे ख्याल से दो, आप इसको लड़कियां या लड़कों में बाइफिकेट नहीं करो. इट्स मोर लाइक द ए ग्रेड स्टूडेंट्स एंड द सी ग्रेड स्टूडेंट्स. Yeah. कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे शेक होता है. इट्स इंटायरली डिपेंडिंग ऑन द टीचर Yeah. कि वो आपको कितना मोटिवेट कर रहा है. आई रिमेंबर आई वाज नॉट अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट, तो जब भी मॉनिटर बनने की बात होती थी आई वाज एट द बैक कि नहीं भाई रोज आना पड़ेगा. क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब एक जैसे. मुझे तो मॉनिटर बनने का ख्वाब ही रहा, और फिर जब मुझे सीधा करना था तो तब मुझे मॉनिटर और प्रीफेक्ट बना दिया था कि ये तब सीधी रहेगी, वरना तो ये शरारतें ही करती रहेगी. सो देयर वाज अ टाइम कि हमारे क्लास टीचर ने बोला कि अब आप लोग ही डिसाइड करोगे, सो देयर विल बी अ वोटिंग सिस्टम. तो मेरी सबसे हाय हेलो बहुत अच्छी थी, तो सबने वोट किया रीमा को आप मॉनिटर बना दो. मैंने कहा 1 महीने के लिए कौन आएगा स्कूल, लाइक सीरियसली. बट देन आई रियलाइज कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट से जो एक वो एक कल्चर टीचर ये टीचिंग में भी वोटिंग का सिलसिला है. यहाँ भी वोटिंग उन्हीं को मिलती है, वोट्स जिसकी हाई हेलो अच्छी होती है. बट That's वो क्लास correct. में उन्होंने वो पैटर्न तोड़ा था कि जो केजी से मॉनिटर बनने जी, आ रहे जी. थे. सो वो एक बहुत बड़ा, मैंने देखा कि काफी लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, जो पीछे थे वो Yes. आगे आए, उन्हें चांस मिला एंड दे वर डूइंग गुड. Yeah. कुछ उनमें से फिर प्रीफेक्ट्स बन गए और एक लाइक आइडेंटिफाई वाला पॉइंट हुआ कि वो भी आ सकते हैं. इट्स मोर अबाउट कि आप कितना प्लेटफॉर्म किसी को दे रहे हो. बिल्कुल ठीक जितना है. वो प्लेटफॉर्म पे आपकी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स मुझसे बेहतर होंगी, क्योंकि आप रोज जाना फेस कर बिल्कुल. रहे हो, ठीक है, मेरी कम होंगी. बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इतनी कुछ बेहतर हो गई हैं और अजीब होने लगी कि मेरी हर चीज़ वायरल हो जाती है, और उसके बाद फिर मैं इतना बैकलैश सुनती हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ पाती. Negative marketing is a good thing. Yeah. It's good. It's like public It's healthy in So 2025. it's a very good point that they have raised about personality development and communication. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि टीचर्स का तो रोल है ही, हाँ. बट पेरेंट्स नीड टू बी ऑन द Yes, सेम yes, पेज, yes, राइट. आप स्कूल में कितने भी ट्रेड्स सिखाने की कोशिश करें, इफ दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग एट होम, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ डेवलपिंग, बिलीव मी. क्योंकि अभी शायद हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का भी बहुत एडेड प्रेशर है. जी, जी, बिकॉज आई added, डील विद बहुत टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सो आई एम समवन जो तीनों का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करती हैं. आज के दौर में भी देयर आर पेरेंट्स who would actually want kids to get A stars only. चाहे वो बच्चा कम्युनिकेशन में अच्छा हो, वो बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकर हो, नो मैटर व्हाट, लेकिन अगर आपने उस बच्चे को उस ग्रेड्स की रेस में ही लगाना है तो फिर तो आप बच्चा तो added pressure में ही मारा जाएगा, बिल्कुल. कि द स्टूडेंट्स, जो हम वेलनेस काउंसलर की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे काउंसलिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. बिल्कुल. कि द किड्स नीड टू गेट देयर इमोशंस आउट. हाँ. हमें नहीं पता उनके घर पे क्या चल रहा है, बिल्कुल. उन्हें नहीं पता कि स्कूल में क्या प्रेशर है. बिल्कुल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आज आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस Yeah, दिस, yeah. जहाँ पेरेंट्स टीचर्स teachers- लैकिंग एट आवर टाइम कि हमारा टीचर्स और मदर्स में ना सिर्फ वो एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिन ही एक
बिल्कुल, होता था जो बिल्कुल सामना, गलत जो है। बिल्कुल गलत वो था। भी अब सिर्फ तब कि साल में क्या 3 बताना है दफा। गलत क्या हुआ। 3 दफा। 2 और दफा। उसमें यूजुअली आपकी अच्छा, यहाँ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, अगर ब्रेक नहीं है तो। मैं नहीं, ब्रेक नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जब मैं रिपोर्ट्स कार्ड्स भी देखती हूँ ना, आप वेल डन तो लिखते हैं बच्चे को, ओके डूइंग गुड बट कैन डू बेटर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बच्चे के लिए ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है कि यार फिर मेहनत की, फिर ये लिख दिया। अच्छा, एक सिलेबस पे ज़रूर बात करनी है हमें कि जी आपने कहा पेरेंट्स, ठीक है, मैं समझती हूँ पेरेंट्स पे एडेड प्रेशर है, बच्चे एडेड प्रेशर आई थिंक बच्चों पे भी डालते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स पे खुद भी है, क्योंकि पेरेंट्स को जब सिलेबस ही मिल रहा है एट द 11th आवर, लाइक 1 महीना पहले आप, और हम तक अभी तक हम सिलेबस में ही फंसे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये पॉइंट रेज किया था कि अभी तक हम सिलेबस में थे, तो क्या आपने सिलेबस के उसमें से निकलने की कोशिश की? अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, मेरा प्लान तो ऐसा ही था, लेकिन जब आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो तो शायद आपको आप कर नहीं you have to सकते। follow. आई थिंक इट There विल you टेक अ go. लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली चेंज दैट। अच्छा, मैंने होमवर्क का कॉन्सेप्ट चेंज किया बाय द वे, सो वी डू नॉट हैव अ डेली होमवर्क। अच्छा, ये मेरे बच्चों के स्कूल में भी हाँ, होमवर्क लेकिन- कॉन्सेप्ट हमने लेकिन- कह के करवाया है। लेकिन हमारे पास अभी भी पेरेंट्स हैं जो आके मुझसे इस चीज़ पे बहस करते हैं कि होमवर्क डेली क्यों नहीं होता। आप बिलीव मी, consume करवाना है बिलीव मी। बच्चों अच्छा, का हमारे घर बच्चे, पे। क्योंकि हम हमारे जितना Parents भी की भी एग्जाम गलती है, सिस्टम है, इट्स लाइक थोड़ी ऑल सी। अनसीन, राइट? तो द पेरेंट्स वुड एक्चुअली रेज दिस कंसर्न कि बच्चा प्रेशर नहीं लेता एग्जाम के दिन में, वो तो पढ़ रहा ही नहीं है। तो आपको तो खुश होना चाहिए इफ द चाइल्ड इज डूइंग वेल, इफ ही हैज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और वो आके एग्जाम में मुझे अच्छा लगता है कि करेगा। होमवर्क नहीं, लेकिन वीकली बच्चे को 1-2 टेस्ट जरूर दे दें, हाँ, ताकि test बच्चे हो, की बिल्कुल। एक रूटीन Assessments में हो। जो है असेसमेंट्स होते रहें। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, देखिए, ये जो उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात की ना, तो उस पर मुझे याद है आज से 3 साल पहले एक लेडी ने मेरे पास एडमिशन लिया, और उसके डे 1 से 90-95 ऐसे स्कोर थे, और फिर एक वक्त आया कि लास्ट ईयर उस बच्ची ने वर्ल्ड टॉप स्कोर किया। शायद मैंने आपको भी मैसेज किया जी 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 कि उसका बिल्कुल इंटरव्यू कंडक्ट करें, और शायद कुछ टीवी चैनल्स ने किया भी। किया था, वो आई भी थी मेरे शो पे। तो उस आ बच्ची गई ने थी। अपनी क्या स्टोरी सुनाई थी, मैं तो यानी बिल्कुल। बाकायदा वो रोई मैंने भी थी वो, मुझे याद था वो आई थी मेरे शो कि उन्होंने बताया कि बोला जब मैं स्कूल में थी ना, तो बोला मैं बड़ी टॉकेटिव और ऐसी थी ना, तो बोला मेरी टीचर ने इतना मेरे साथ बुरा किया कि बोला मुझे अलग बिठाती थी, पूरी क्लास में अनाउंस करती थी कि कोई बच्चा इससे बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। और वो कितनी बच्ची बड़ी को बात है। टॉप किया फिर। और वर्ल्ड टॉप किया, वर्ल्ड World टॉप top किया उस 180 बच्ची ने। कंट्रीज में उसने सबको हरा दिया। वो इतनी जीनियस बच्ची है। ये टीचर्स का, क्योंकि हम आज कनेक्शन की बात कर रहे हैं, टीचर्स का ये एटीट्यूड डिफरेंट हो, एक बहुत ज़्यादा अजीब है। आजकल की स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई हैं, बट अगेन आई वुड से कि कहीं कहीं टीचर्स वैसी की वैसी ही हैं, बिल्कुल। कि वो 4 अपने बच्चे साथ रख लेती हैं, उन्हीं बच्चों पे जो है ध्यान देती हैं। अब अगर एक बच्चा, आपने एक दफ़ा बुलाया एक बच्चे को कंप्लेन के लिए, किसी मदर को बुलाया कि जी बच्चा होमवर्क नहीं करता या इसकी कॉपीज़ इनकम्प्लीट होती हैं, उसके बाद जब मदर ने ध्यान देना शुरू किया और फिर 2 महीने आप चुप बैठी रही और आपने बोला नहीं, तो आप 2 महीने बाद, तो आप जब आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में आप कंप्लेन करी, तो आप 2 महीने तक कहाँ थी? आपने 2 महीने उस बच्चे को क्यों नहीं ध्यान दिया? इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। 2-3 चीज़ें जो हम आज ज़ाहिर है टीचर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों ने ये भी अब शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ टीचर्स एटीट्यूड या बच्चे की मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए दे हैव स्टार्टेड डूइंग होम स्कूलिंग। होम स्कूल का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, एक इस पे बात करना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ हमारे बच्चे सोशल मीडिया देख देख के उनको एक नई बात याद आ गई कि जी अगर हम 5 लोग कह रहे हैं ना कि हम तो स्कूल में बड़े डफर टाइप थे, या हम तो पढ़ते नहीं थे, या हम ड्रॉप ऑफ्स थे, तो देखो हम जिंदगी में कहाँ पहुँच गए। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है जो बच्चे आजकल के कहते हैं कि देखो हम देखें ना, वो देखें बिल गेट्स था, वो ये था, तो वो था। तो ये भी गलत है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका गलत है, जो सही करना है। हमें एक और गेस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन किया जो कि वो भी एक प्रिंसिपल हैं, करिकुलम डेवलपर हैं, ट्रेनर हैं, टीचर्स ट्रेनर हैं, साइमा फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा साइमा, आपने सुन लिया हम जो बात करें कि टीचर्स का कनेक्शन और टीचर्स आजकल की दौर में टीचर्स को कैसा होना चाहिए। आपको स्टोरी सुनाने वाले थे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो अभी आपने बोला ना, तो उससे एक नई चीज़ याद आई। हाँ, कि इस वक्त जो किस्से सुनाए जाते हैं ना कि फलां बंदे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो कहाँ पहुंच गया, जी। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। और एक चीज होती है रूटीन। रूटीन और एक्सेप्शन का फर्क समझे। एक्सेप्शनली कोई भी कहाँ जा सकता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने एग्जांपल दिया था, ये रीमा बैठी है, इसको पता है।
जो मेरे बड़े भाई ना सुभान मिर्चा वाला, जी, जी। उन्होंने ACCA क्वालिफाई नहीं किया था, नहीं किया था, 2013 में जाके किया, लेकिन वो 2006 में मार्केट के लीडर बन चुके थे, बहुत बड़े टीचर बन चुके थे, तो ये एक एक्सेप्शन थी। अब अगर इसको देख के कोई बोलेगा कि यार क्वालिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, गलत बात है। तो आप रूटीन को देखें। मैं इस पर एक चीज बताता हूँ, एक चीज होती है अल्लाह ताला की कुदरत और एक होती है अल्लाह ताला की सुन्नत। जी। अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि एक इंसान पूरी जिंदगी बुराई करता रहे और आखिरी सेकंड में मरने से पहले उसको कलमा नसीब हो जाए, सही, बिल्कुल क्लीन हो गया। लेकिन हम उस एग्जाम्पल को देख के किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे कि तुम बुराई पे जिंदगी गुजारो। आप पूरी जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो आपका अंजाम अच्छा है, यही सिखाएंगे ना। तो ये रूटीन में और एक्सेप्शन में फर्क है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, ये जो बोलते हैं ना मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, लेकिन जरा आप फेसबुक को जाके उसकी प्रोफाइल जाके पढ़ें फेसबुक की। फेसबुक के पास दुनिया के बेस्ट PhDs हैं, हर तरह के न्यूक्लियर PhDs, मार्केटिंग के PhDs। तो अगर एजुकेशन का इतना ही कुछ रोल नहीं है तो फिर इनको PhD रखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप सोचें ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साइमा, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल टीचर्स को ट्रेन करने में आती हैं? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेंटोरशिप की अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे, टीचर्स को ये सोचना होगा कि वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं या लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। स्कूल्स का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक ये रहा है हमारे साथ कि वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर करिकुलम पे ज़्यादा करिकुलम वही सिलेबस और वो एग्ज़ाम्स के लिए, लाइफ के लिए प्रिपेयर करना और वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है। जैसे आपने कहा कि जो एक्सेप्शनल केसेस जिनकी बात हो रही है, एक्चुअली ये वो लोग हैं जो लाइफ के लिए साथ साथ प्रिपेयर हो रहे थे, या तो इनके पेरेंट्स या सोसाइटी या फ्रेंड्स या इनका जो कनेक्शन था वो इन्हें प्रिपेयर कर रहा था लाइफ के लिए, एंड देन दे आर सक्सेसफुल। टीचर्स को जो करना है वो यही है कि टीचर्स को प्रिपेयर करना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना है। शायद पिछले कभी ऐसा होता हो पिछले 2 सदियों में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे टीचर्स प्रिपेयर कर रहे थे कि एक ख़ास करिकुलम पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर जो कि एक लिमिटेड नॉलेज के साथ बन सकता था, लेकिन अब जबकि अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, आप कैसे, मैं अपने बच्चे को कैसे ये कह सकती हूँ कि तुम ये पढ़ लोगे तो 20 साल तक तुमने यही काम करना है? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो द आइडियल सिनेरियो इज़ कि टीचर उन्हें प्रिपेयर करे एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, और टीचर उन्हें प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रैटेजी लेगा कि उन्हें कनेक्ट करेगा विद द रियल लाइफ, विद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, विद इंटीग्रेटेड लर्निंग। अनलेस यू गो फॉर दीज थिंग्स, हम ट्रेनिंग में कराते ही हैं कि यू जस्ट प्रिपेयर देम फॉर द रियल लाइफ। होम स्कूलिंग की मैंने बात की कि बिकॉज ऑफ, मैंने जो 2-3 होम स्कूलिंग पेरेंट्स को पूछा कि आपने क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि टीचर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, तो हमने डिसाइड किया कि हम होम स्कूलिंग करें, एंड सिलेबस ऑल्सो, बोथ क्वेश्चंस फॉर यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा होम स्कूलिंग की बात करूँगी। मैं शायद मिस्टर किसी को बता रही थी अभी कि हम एक ऑनलाइन स्कूल भी रन कर रहे हैं पिछले 5 साल से, ऑनलाइन। या सो वी स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। अब ये वो बच्चे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज से हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल इनके घर आ रहा है, राइट नाउ। इवन दो पाकिस्तान में अभी तक लोग समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बट वी आर रजिस्टर्ड ऑनलाइन स्कूल, द ओनली रजिस्टर्ड ऑनलाइन स्कूल इन पाकिस्तान। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझसे पूछे कि दोनों स्कूल में से ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, तो आई वुड पिक ऑनलाइन। अच्छा, बिकॉज एक तो उसमें हम कॉपी में काम करने पे नहीं भाग रहे हैं ना, उसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं थ्रू वेरियस। को स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो वैसे ही बच्चों का बढ़ रहा है, लेकिन द एक्सपोजर द स्टूडेंट्स हैव इज़ ग्रेट। आपको उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कोई 1 मिनट की अगर वीडियो भी दिखानी है, आपने ऑनलाइन क्विजेस करवाने हैं, एवरीथिंग इज़ थ्रू डिजिटल लर्निंग, राइट। तो जब हमने 4 C's की बात की, उसमें डिजिटल लिटरेसी 1D इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिस बच्चे के पास है वो बहुत बेहतर कर रहा है। तो होम स्कूलिंग, इसको भी आई वुड कॉल इट होम स्कूलिंग एज वेल। टीचर्स ज़रूर हैं, बट बच्चा एज सच स्कूल नहीं जा रहा। और जो आप सिलेबस की बात कर रही थी, जिससे आप खुद भी बड़ी परेशान हैं, आई रियली विश कि ऐसा दौर आए। और मैं एक्चुअली पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कर दें तो स्कूल्स एक्चुअली एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन लाया जा सकता है इस बारे में, जहाँ एक सिर्फ सिलेबस आउटलाइन हो जिसमें सिर्फ ये पता हो कि बच्चों को चीज़ें पढ़ानी है, आपने उनको कोई तैयारी नहीं करवानी, कोई असेसमेंट बिल्कुल, बट एग्जाम्स ना हो। मैंने देखे कुछ ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो जानबूझ के रेड मार्किंग कर रहे होते हैं, बहुत रेड मार्किंग कर रहे होते हैं, बच्चे को वो लिख भी रहा है। अब जैसे कैम्ब्रिज है, उसमें अगर आपने सीन डिस्क्राइब करना है,
अब अगर वो सीन डिस्क्राइब कर रहा है और अगर वो उसको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट सिट विद दैट चाइल्ड एंड आस्क व्हाट आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं इसलिए ये दुख है मेरी ज़िंदगी का कि मेरी छोटी बेटी है, शी वॉज डूइंग सो गुड इन इंग्लिश लिटरेचर और एकदम से देखें ऑल ऑफ अ सडन वो लिटरेचर में थोड़ी सी हो गई विच शी कुड नॉट एक्सेप्ट कि अम्मा मैं सब कुछ मान लूँगी लेकिन मैं लिटरेचर नहीं मान सकती। तो जब मैंने उसका पेपर देखा विच आई थॉट कि अगर टीचर साथ बैठे, जो मैंने जाके बोला कि यू ऑल्सो स्टार्ट सिटिंग विद हर सेपरेटली एंड आस्क हर कि कहाँ तुम्हें अब प्रॉब्लम हो रही है, जो यहाँ नहीं किया जाता। तो टीचर्स की बहुत बड़ी ड्यूटी है। अच्छा, हमने वकार ज़का की बात की, मैं चाहूँगी कि उसको एक दफ़ा प्लीज़ हम ये भी बताएं कि वकार ज़का ने 9th का सिलेबस पूरा चेंज करवाया था एंड यू जस्ट सेड यू हैड अ वर्ड विद हिम व्हेन यू वर इन लंदन टुगेदर। बिकॉज देखिए बच्चे जो हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं एंड स्पेशली 14, 13, 14, even मैं अपने बेटे की बात करूँ, he wants to be a trader, and that was the only reason I got interested in वकार ज़का। Okay. कि यार मैं उनसे बात करूँ, मेरी पहुँच थी तो मेरी उनसे बात हो गई, मैं लंदन में था तो मैंने कहा चलो ठीक है। देखिए मैंने उसको बताया and he was the one, I'm telling you, my own son, he's going to be inshallah, he's 15 alhamdulillah, and वो मुझसे बोलता है कि dad, why do I have to go to the university? And that was something big thing for me. Yeah, of And course. 15 वो एज होती है बच्चों की कि अब हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। मैं उसको कुछ सिखा नहीं सकता, सिखाने वाली ट्रेन गुजर चुकी है। बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल सही। अब मैं उससे रिलेशनशिप, अगर मैं उसके अगेंस्ट बात करूंगा तो he will become rebellious and he has a choice. I want my kids to have a choice to do whatever they like. I want to be their guide. That's it. I don't want to be dictator on them. So मैंने कहा ठीक है, no problem. मैंने कहा देखो this is my guy, and I pretended. I said, this is my friend. And before that, Vakar Zaka and I, we've spoken to each other. He was in something I knew very well of. ठीक है। Anyway. And I said, देखिए, इस बंदे ने इतनी पढ़ाइयाँ की हैं, हाँ। उस पढ़ाई के बाद आज ये जो अपना दिमाग लगाता है ना, he's become multi-millionaire. बिल्कुल, Just बिल्कुल। because of all of that. And you know what? See him talking when he's online sometime, trying to teach you कि वो आपको वो ट्रेडिंग कैसे बता रहा है, ऊपर नीचे किस तरह जा रहा है, ये देखो इस तरह हो रहा है, इसकी लॉजिक समझा रहा है, बिकॉज ही हैड दैट meritorious mentality. So the way he's coming up as a trainer, brilliant. तो मैंने कहा भाई प्लीज यूनिवर्सिटी कर लेना, मिनिमम तो कर लेना यार अपने बाप दादा के नाम। वंस अगेन वो बाप दादा के नाम से आगे देखिए, आपने बोला कि होम स्कूलिंग और आपकी जब आपने बात करी, वो बेसिकली दैट्स अ रिमोट thing. Homeschooling, what I know you talking about कि बच्चे को लाइफ स्किल्स किस तरीके से सिखाई जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। There is a pros and cons. I don't want my child to see 24/7 me. Sorry, because he is going on. I don't want to make him just like me. All right? ये ज़माना चेंज हो रहा है। मैं 80s का बच्चा हूँ, लड़का बंदा हूँ, अब तो बच्चा लड़का सब खत्म हो गया, सॉरी 80s का हूँ, ठीक है ना। मेरा बेटा आई एम श्योर कि वो 2000s का है, ठीक है ना। तो वो 2000s का और 80s में देयर इज अ मैसिव 2 decades different, and we all know what has happened in 2 decades. The world has changed completely. We didn't have this growing up. They are above and beyond. वो पैदा हुए हैं तो उन्होंने जो ना वो पैदा यूं कर उसको स्क्रॉल, उसको टिकटॉक पता है, चीजें पता है, सोशल मीडिया पता है, how to do it. They'll tell you. वो सब आपको बता देते हैं कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। अम्मा you don't know anything. देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं because they relate to those 50 or 500 other students. Their lifestyle, they see other parents, they see people. I want them to interact with humans. I don't want them to be online. It's important. It's very, very, very important. कोविड के टाइम में I used to sulk कि ये क्यों हो रहा है, ये कब खत्म होगा। ये बच्चे कोई डिजिटल से समझ नहीं पा रहे, ना उसको वीडियो समझ आ रही है और ना वो उस तरह सीरियस ले रहा है। तो आई थिंक I'm a little against of एक एज का भी इशू है कि एक एज तक तो बच्चों को फिजिकल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कूल में जो सुबह आप उठते हो ना, वो जो बच्चों की प्रैक्टिस होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम स्कूल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब 2-3 दिन गुजर जाते थे घर की डांटे सुन के कहते थे अब स्कूल जाओ। लेकिन फिर मेरा पॉइंट वही है, आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन स्कूल एज वेल। मेरा पॉइंट ये है कि फिर आपका टीचर भी उसी तरह ट्रेन हो। हमारे पास बहुत से टीचर, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने 90s में पढ़ा था,
अब जब वो 90s में पढ़कर और उसी Upgraded तरह भी। पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब देखती थी तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट कार्टून का मॉर्निंग में एक शो होता था, सुबह ठीक है? में आता था, सुबह मुस्तनसिर में। तारे लेकिन वाला। मेरे बच्चे जब आए हैं तो उनके पास 5-6 से ऐसे चैनल्स से जो 24 आवर्स कार्टून दिखा रहे, तो उनका एंटरटेनमेंट स्पैन, उनकी सारी लाइफ जैसे आपने कहा वो डिफरेंट थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि या तो फिर टीचर इतना डेवलप्ड हो, इतना प्रोएक्टिव हो कि उसे वो मेरे बच्चे से आगे जाकर जो है ना उसे पढ़ा सके। बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं कर रहा और स्कूल नहीं कर रहा, देन आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके लेट मी वर्क फॉर यू एंड देन आई फाइंड वेज टू, क्योंकि उससे जिस लाइफ के लिए या जिस सेंचुरी के लिए वो आगे जाना है, उसने वो टीचर जो पिछली सेंचुरी में पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। मेन थिंग है इट मींस कि जो आती है वो हमने जो बात करी, जो हो गया चलो वो हो गया, जो सही हो रहा है हो रहा है। आने वाले वक्तों में क्या करना है, दैट्स व्हाट वी शुड टॉक अबाउट राइट नाउ। हमें अपने बच्चों को डेफिनेट, टीचर्स को तो ट्रेन करना ही करना है, बच्चों को ट्रेन करना, पर्सनालिटी ट्रेट बिल्कुल देनी है, सही, पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, उनको ओढ़ने पहनने की चीज़ों के सलीके बताने हैं। इससे बहुत सारे डिफरेंट और भी और चैप्टर्स हैं जो निकलते हैं, सोशल चैप्टर्स हैं। अगर हम जिस स्कूल में बच्चों को एजुकेट नहीं करते, यहाँ चाइल्ड अब्यूज बहुत नॉर्मल है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट इवन पाकिस्तान, इवन इन इंग्लैंड इज वेल, इवन यूरोप, एवरीवेयर, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट जस्ट हैपन, इट हैज गॉट डिफरेंट फेस ओवर देयर, दैट्स इट। लेकिन हाउ एज अ टीचर, आप जैसे आपने जैसे बोला कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है टीचर, मुझे लगता है कि शी इज राइट। हमारे टीचर्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेजॉरिटी, बिकॉज जो आपकी पहली बात थी स्टार्टिंग में कि देखिए पाकिस्तान में तो रह के ऐसे करना पड़ता है, समथिंग नीड्स टू चेंज, वी नीड टू एजुकेट आवर टीचर्स, आवर किड्स, दीज किड्स, and तो parents. ये कल को टीचर्स बनेंगे, लेक्चरर्स Yes, बनेंगे, yes, कल को agree. पेरेंट्स बनेंगे, जी। भाई बहन बनेंगे, एंड दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक It है, needs to बिल्कुल start ठीक from somewhere. एंड एक और चीज़ जो मुझे मैं missing है- हमें जी, ब्रेक पे जी, मैम बिल्कुल। जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और आपके पॉइंट से हम आएंगे वापस। और एक और चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, ग्लोबल सिटीजनशिप। जब बच्चा बाहर भी जा रहा है, हमारे टीचर की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चे ने आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उसने वहाँ जाके कैसे रहना है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं टीचर्स पे। आजकल की सदी में टीचर्स को कैसा होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर भी हो गया है। साइमा, आप ने कहा ट्रू पोटेंशियल पे बात करनी थी आप। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि जो भी बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर बहुत नायाब उसमें खुसूसियात होती हैं, उसके कोई ना कोई पोटेंशियल्स जी। होते हैं। और मैं समझती हूँ कि टीचर की ये, वालिदैन की भी और टीचर्स ये जिम्मेदारी है कि उसे एक्सप्लोर करने में उसकी मदद करे। उसे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर एक फुटबॉलर है जब तक वो किसी फील्ड में कभी खेलेगा नहीं। तो उसका तरीका ये है कि उसका जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा विद डिफरेंट थिंग्स, मतलब जब हमारे जैसे स्कूल छोटे भी हुआ करते थे तो वहाँ तकरीरी मुकाबले होते थे, वहाँ से पता चलता था कि कौन किसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और फिर उस पर टीचर काम करती थी। तो मेरा यकीन है कि हर बच्चे को जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई स्पेसिफिक क्लर्क नहीं बनना है, उसके अपना कोई एरिया है जहाँ पर उसको आपको बताना है कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है। तो ये बहुत अहम जिम्मेदारी है टीचर की कि वो उसको कनेक्ट कर पाए उसकी फील्ड से। तकरीरी मुकाबले, मुझे लगता है जो आपने बात करी वो अच्छी बात करी। मुझे बहुत शिकायत है मेरे स्कूल वालों से कि उन्होंने मुझे कभी तकरीर नहीं करने दी। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं करने जबकि दी। बुरहान के अंदर बोलने की बहुत capacity है। आज मुझसे तकरीर करा लो आप। अच्छा, अब तो मजे की बात ये कि अब हमारे वही टीचर्स हमें मैसेज करते हैं, बेटे हमें भी शो पे बुलाओ। मैं बता रही हूँ, मैं आपको लाइव कॉल पे, मेरी एक टीचर थी, मैं सलमा बेगम, वो मेरी उर्दू की टीचर थी सेंट जोसेफ्स कॉलेज में। मैं पूरा बताऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। पूरे 2 साल जो मेरे कॉलेज के गए हैं,
वो हर वक्त मेरी दुश्मन बनी होती थी। मैं अब चाहे उनको अच्छा लगे, उन्होंने एक दफ़ा मेरे लाइव शो में कॉल किया, उन्होंने कहा मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं सलमा बेगम बोल रही हूँ। मैंने कहा एक सेकंड में सलमा बेगम, आप तो वही है ना जो मुझे चैन नहीं लेने देती थी, आज आप कह रही हैं आप मेरे से प्राउड हैं। अगर आप मुझे तब ये कह देती तो ज़्यादा अच्छा होता कि आप मुझसे प्राउड होती। रेड मार्किंग पे जो बात आपको तकरीर नहीं करने दी, ये तो बड़ा दुख है। तकरीर मुझे नहीं करनी थी, मुझे थोड़ी में शिकायत है मेरी एक उसी। देखिए मुझे लगता है कि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, अगर मुझे लगता है छोटी सी चीज़ है तकरीर वाली, अगर हम क्लास के 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 को सिर्फ इतना ट्रेन कर दें कि वो क्लास के सामने आके 5 मिनट एक टॉपिक पे बात बिल्कुल करें, ठीक है, बिल्कुल और मैं आपको ठीक है, बताऊं बिल्कुल अगर ठीक है। महीने में 4 दफ़ा कर लें, उस साल के बाद वो बच्चे जो है ना, बाखुदा मैं बता रहा हूँ, दे विल बी टॉप नॉच, दे विल हैव द कॉन्फिडेंस। देखिए इट्स विद इन अवर चाइल्ड, इट्स विद इन दैट किड। हम सब में ये ट्रेट थे कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमें कैमरा फेयर नहीं है, हमें ये नहीं है, वो नहीं है, सब में थे। हमें सिर्फ ग्रूम करने वाला बिल्कुल। अब ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर को ये पता हो कि उसे हर बच्चे को मौका देना है। देखिए वो तकरीरी मुकाबलों में जो पिछले साल जैसे मॉनिटर की बात हो रही थी, जो पिछले साल मॉनिटर है इस बार भी वही मॉनिटर बन गया, तो लीडरशिप स्किल वो बाकी 25 बच्चे कैसे सीखेंगे? मेजरमेंट बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है क्राइटेरिया क्या था, आज मैं सोच रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है आज मैं सोच सकता हूँ कि स्कूल का क्राइटेरिया क्या था। स्कूल में बच्चा मैरिटोरियस है, बहुत टॉप मार्क्स लाए हुए हैं, उसने पढ़ाकू है, प्रीफेक्ट बना दो इसको, हाँ। स्कूल का बना दो, क्लास का बना दो। तो क्राइटेरिया ये है कि अच्छा पढ़ना है तो वो बनना है, बिल्कुल। स्किल पे कोई गेम नहीं है, इंडिविजुअलिटी पे कोई गेम नहीं है। रेड मार्किंग पे मैं बात कर रही थी कि आपने कहा कि आप लोगों ने स्कूल में सिस्टम नहीं रखा हुआ। इसकी मैं वजह बताती हूँ कि आप भी शायद एग्री करेंगी कि रेड तो इट्स अ कलर ऑफ डेंजर, राइट? तो उसका बड़ा नेगेटिव, साइकोलॉजी कहती है कि रेड कलर हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स ब्रेन, राइट? तो अब शायद मॉडर्न स्कूलिंग में ये आने लगा है कि स्कूल्स में ज़्यादातर टीचर्स रेड पेन नहीं यूज़ करते हैं, दे यूज़ पर्पल नॉर्मली, सिर्फ इसलिए कि वो पिंक पर्पल के एक तो रेड से वैसे ही बच्चा डर जाता है। सेकेंडली आप जो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा रेड मार्किंग होती है, अच्छा व्हाट आई टेल माय टीचर्स कि अगर एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए तो बजाय से कि आप सारी मिस्टेक्स निकाल के उसको पूरा रेड करें, यू सिट विद देम, you let them correct it, तो उस बच्चे को पता भी चलेगा कि उन्होंने किया क्या, and we actually do that। अच्छा मैं छोटी सी एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगी synapses को लेके। synapses actually is a biological word, okay, that happens in a cell division process where chromosomes come together and exchange how traits। This is what is exactly happening here कि हम यहाँ बैठ के इस वक्त जो आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट लेकर भी मैं इसलिए आई थी, वी एज कंसल्टेंट्स वी जस्ट डोंट डू दिस कि आप बच्चे ने बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, वी प्रोवाइड स्कूल इम्प्रूवमेंट सर्विसेज। ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, जिस रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, एंड आई रियली होप इट हैपेंस, दिस इज व्हाट वी डू कि हम स्कूल्स जाके वहाँ ये सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और टीचर ट्रेनिंग पे जो हम बात कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग होना इतनी ज़रूरी है कि जब व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मैं सिटी स्कूल में सबसे पहले मैंने जॉब की, तो हम इस चीज़ से टीचर्स तंग आ जाते थे कि हर वक्त वर्कशॉप, हर वक्त टीचर ट्रेनिंग। अब कुछ स्कूल में मैंने देखा है वो नहीं अपग्रेड होना चाहते, तो मैं समझती हूँ टीचर ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एक कंबाइंड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिसमें आप बैठे सेशंस करें कि बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पेरेंट किस प्रॉब्लम से, और टीचर भी समझे। जी आप ये जो इन्होंने कहा ना, ये बिल्कुल सही कहा कि देखें अक्सर इशू ये होता है कि जो टीचर्स हैं ना, वो बच्चों के लेवल पे आके बात नहीं कर रहे होते हैं। यानी मैं तो वर्ल्ड वाइड जो पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने एक वॉइस नोट में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास 40+ एज के लोग भी पढ़ते हैं, मैं ऐसी क्वालिफिकेशन पे पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि जैसे एक बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, पहले मैं ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा, यानी बच्चे के लेवल पे आके बात करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक और है चीज़ जो मैं, क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है आवाज़ हूँ और टीचर्स के ऊपर बात हो रही है, अगर मुझे लगता है कि बच्चा आपका 9 सब्जेक्ट्स है ना, 5-6 में बहुत अच्छा करा है, 2-3 में नहीं करा, वहाँ लिख दिया जाता है वी विल नॉट प्रमोट हिम और वी विल नॉट प्रमोट हर। इस पे मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी रोशनी डालें। गेम है ना, ये तो आई थिंक इट नीड्स टू फिनिश, इसको तो अबॉलिश करना चाहिए हमें कंप्लीटली। इंग्लैंड में या पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर कोई फेल नहीं होता, बिल्कुल। दे ग्रो एंड दे ग्रो बेटर समहाउ, नॉट समहाउ, आई थिंक यू गाइस नो बेटर। आप लोग इस पूरे बिजनेस मॉडल को रन करते हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे का फेल होने का, तुम नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, तो मैंने तो उसको शुरू करने से पहले ही मार दिया। साइकोलॉजिकली आप मुझे बताना कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ इस वक्त। हमारे बच्चे इस वक्त एक मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे हैं,
बाखुदा हमारी कौम कैसे किस तरीके से और देखिए इसमें ये कौम पेरेंट्स को आप तरक्की ब्लेम ही करेगी। नहीं कर सकते। मैं खुद एक ऐसा पेरेंट हूँ कि मैं फिर जिद छोके यही कहती हूँ कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और हम खुद इस परेशानी से गुजरते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये फेल वाला वर्ड ही वहाँ से शुरू होता है, स्कूल से। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। आप मुझे बताएं, जो अच्छा पढ़ जाता है, जो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, जो अच्छा इंजीनियर बन जाता है, जो अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, वो क्या पाकिस्तान में फ्लरिश करता है? नहीं। क्या करता है वो? भाई उसको दूसरी कंट्री में अप्लाई करता है, वो इंग्लैंड, यूएस, नेम एनी कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान से। तो आपने जो बच्चे को आप फेल करवा, और 90% वो बच्चे होते हैं जिनको हम शैतान समझ रहे होते हैं, जो ये 9 में से 3 सब्जेक्ट में Notorious बच्चे। हाँ, जो ना थोड़ा सा नीचे चल रहे होते हैं। 90% वो बच्चे होते हैं जो एक टाइम पे आके टॉप क्लास बनते हैं एंड दे गो अप। होता क्या है कि आपने अपनी पूरी अटेंशन उस बच्चे पे लगा दी, जो कि आप एज अ टीचर आपको भी ग्रो करेगा। Yes. मैंने किया है इसको, जी। इट्स माय चाइल्ड। तो दूसरा तो साइड में हो जाता है। उसने क्या किया, उस बच्चे ने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की। मैं बुरहान की बात बता रहा हूँ, आप बैठा हूँ सामने। ये उस बच्चे ने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की। उसको पता है कि यार दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गोरों के साथ खड़े होने के लिए मुझे हराम काम नहीं करने होंगे। आई नीड टू बी विद देम हाउ, आई नीड टू टॉक लाइक दैम। वेवलेंथ एक होनी। Yes, I need to talk like them. I need to think like them. I need to have them mindset. I need to understand their laughs and comedies. So all of these things, I didn't read any books on them. I thought that this is because मैं वो deprived बच्चा था schooling के ज़माने में, and I wasn't bad. I wouldn't say I was bad, but there were quite a lot of good kids. I Yeah. would have to say that. Again, in front of them, I was bad. मैं जब गया, हमें मुझे I'm a UCL graduate. Oh, So I'm a okay. UCL graduate. ठीक है ना? तो मैं जब गया तो I didn't want to go outside, और मुझे कहीं जाना नहीं था। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे बाहर यूनिवर्सिटी। Being very honest, my father was an architect, but वो बस चल रहा था हिसाब किताब अल्हम्दुलिल्लाह। तो and I went with my friend to British Council to fill up a form. Yeah. तो उसको बोला मुझे बाहर जाना है, ये फलाना। वो KPK से मूव हुए थे कराची 10 साल पहले। उसके जो है ना वालिद सब्जी मंडी में बहुत बड़े फ्रूट के मर्चेंट थे। They had a lot of money. उसने बुरहान मेरे साथ चलो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। And I could talk in English. I knew how to do that. He was a little weak. So बोला मुझे फॉर्म भरना होगा। So I went over there. The lady ने British Council, the same. I think it's the same place. It's the same place, yes. So उसने लेडी ने मुझे भी फॉर्म दिया, उसे भी फॉर्म दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना। बोला नहीं नो प्रॉब्लम। मेरे दोस्त ने बोला तू भी भर दे। सही। मैंने भी भर दिया और मैंने उसका भी भर दिया। उसका नाम नहीं आया, मेरा नाम आ गया। ठीक है ना? And I got the scholarship of UCL. Oh no. I've got the 50% scholarship. The first 2 years were absolutely free. There was no fees whatsoever. How amazing. ठीक है ना? I was one of those child. I was exception. I was an exception. I think anyone else could have gone. मुझे दोस्त क्यों लेके गया? मुझे खुद क्यों नहीं अकल आई कि यार मुझे करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे स्कूल में बताया नहीं गया। नहीं बताया। क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को सोच चुका Failure था में भाई था। फेलियर मेंटालिटी है हमारा। नहीं हम थोड़ी जा सकते हैं वहां पर, ये तो नहीं कर सकते। एंड यू हैव नो आइडिया, देयर इज अनकाउंटेबल टैलेंट्स, अनकाउंटेबल किड्स फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ फ्रॉम पाकिस्तान आई हैव एक्सपोर्टेड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। Uncountable. They work in Pakistan, they work abroad, and I and Mustafa work on different things together, on different models. तो कहने का मकसद ये है कि हमें बच्चों को, लोगों को थोड़ा सा मेंटली ग्रूम करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आप लोग एक और मैं पॉइंट रेज करना चाहती हूँ। मे बी इट्स नॉट दैट रिलेटेड टू आवर टॉपिक जो हम बात करें टीचर्स की, बट एक तरह से सम हाउ इट्स रिलेटेड ऑल्सो, कि हमारे यहाँ एलीट स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये बताया जाता है, बच्चों की अपब्रिंगिंग ये की जाती है, यू कमिंग टू द बेस्ट स्कूल, यू फैबुलस, यू फैंटास्टिक, ये आपका ग्रामर स्कूल है, ये है। आई एम सॉरी टू से मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने इतने ऊपर जाके कोई बड़े ग्रामर स्कूल से बन के कुछ निकला हो। वहाँ सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हम बड़े एक्सक्लूसिव हैं या हमारे अंदर बड़ी एलीट है, हम उस क्लैन से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उन दूसरे स्कूल्स के बच्चों को हम अपने में ऐड क्यों करें। तो ये भी एक टीचर्स की माइंडसेट है कि हमने अपने आप को एलीट स्कूल का टीचर हैं तो हम एलीट ही रहेंगे। इस पर मैं चाहूँगी कि हम बात करें। ये हमें ब्रेक पे जाना है, मैं इसीलिए ये पॉइंटर यहाँ पे रेज कर दिया कि हम बाद में आके बात करें। एलीट विलीट कुछ नहीं होता, बच्चे की आपने पोटेंशियल देखनी होती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमने जाते हुए एक पॉइंट रेस किया था कि एलीट स्कूल्स का जो टीचर्स का क्राइटेरिया है समझाने का बच्चों को, और टीचर्स ने जो उनकी अपब्रिंगिंग करी होती है वो ये करी होती है दैट यू कम टू द स्कूल तो यू एक्सक्लूसिव। यस यस, आई बिलीव कि हमारी सोसाइटी के हम जैसे मुख्तलिफ इशूज़ की बात करें तो एक इशू पोलैरिटी भी है। मतलब शायद आज से 30 साल पहले उतनी पोलैरिटी नहीं थी जितनी अब है, और वो हर मामले में, फाइनेंशियल्स के मामले में भी कि एक एलीट है, एक बहुत लो कैटेगरी है, ज़बान को लेके भी दो अलग वो मुख्तलिफ क्लासेस दी गई हैं। इसी तरह मज़हब को लेके भी दो लोगों के अंदर कोई मतलब डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का वो जो एक मेयार होता है जो वो ख़त्म हो गए। तो मैं ये समझती हूँ कि टीचर की ये जिम्मेदारी है कि इस पोलर माशरे को वो जो है वो लोगों को आपस में करीब लेके आए। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ कि मैं एक एलीट स्कूल के साथ काम कर रही थी और हमने एक ऐसा क्रिकेट मैच अरेंज कराया जो बिल्कुल लोकल बच्चे थे, यानी वो बच्चे वो क्रिकेट के उस वक्त जब खेल रहे थे तो उनके पास शूज़ भी नहीं थे, दे वर लाइक बेयर फुट, एंड देन इनिशियली बोथ द टीम्स वर रिलक्टेंट, बट आफ्टर द मैच दे जस्ट प्रेज मी टू डू सो। मतलब उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि वो डिफरेंसेस हैं ही नहीं जो हमें बताए गए। सिमिलर थिंग आई डिड विद द सेम स्कूल कि वहाँ हमने स्पेशल बच्चों को जो है ना वो इनवाइट किया एंड द स्टूडेंट्स वर द होस्ट। वो रिलक्टेंट थे, वो कह रहे थे कि स्पेशल बच्चे होंगे कैसे हम, एंड व्हेन दे वर लीविंग there were tears in the eyes of both the parties and both said do arrange it again. देखें बिकॉज हम जो गैप है उसे ब्रिज करने का काम है, टीचर्स का काम है। बिल्कुल टीचर्स का काम है कि वो हम सारी जिंदगी लाइन लगाते हैं जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं कुछ स्कूल्स के बाहर के हमें फॉर्म मिल जाए और वहाँ खड़े रहें, और अब सोचते हैं ये क्या स्टूपिडिटी थी। वही कहीं से भी बच्चा पढ़ के आया है, वो यूटी ऑस्टिन में भी बैठा हुआ है, यूसीएल में भी बैठा हुआ है, वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी है। तो ये सब ग्रेड्स के ऊपर और आपके अपने उस पर होता है। आपने टीचर हायरिंग पे बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया था। बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से ये कंसर्न था कि हमारे जो स्कूल में टीचर्स हायर हो रहे थे या कॉलेज में वो किस क्राइटेरिया पे हो रहे थे, क्योंकि एज सच को हायरिंग प्रोसेस समझ नहीं आता। मैंने, सॉरी सर आप लोगों को बुरा लगेगा, बट एक कॉन्सेप्ट था कि जो कुछ नहीं कर रहा था वो टीचर बन जाता था पहले। जो कुछ नहीं कर रहा वो टीचर बन जाएगा, तो वो क्या पढ़ाएगा। और फिर आप टू लव टीचिंग ये वैसी बात है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मतलब उस वक्त यही होता था टीचिंग कर लेते हैं। तो आई गेस स्कूल्स को, इवन गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी, गवर्नमेंट में तो मुझे नहीं पता, शायद बहुत बुरा हाल होगा, बट एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आप हायरिंग और फायरिंग करें। इवन अप्रेजल्स और आप समझें कि जो भी आपका इवैल्यूएशंस होती हैं टीचर की, उसमें स्टूडेंट्स का इनपुट भी बहुत ज़रूरी है जो कि होता नहीं है। अच्छा, आप लोग का वैसे क्या क्राइटेरिया टीचर्स को अपॉइंट करने का? बड़ा अच्छा तरीका है, आप दोनों प्रिंसिपल्स हैं। जी हम प्रिंसिपल्स की तरफ मुतवज्जो हो। ऑलरेडी टीचर है और आई थिंक ये बराबर में आपके मास्टर टीचर बैठा हुआ है। एनीवे, आप मुझे बताएं, हम दोनों बैठे हुए हैं, you've known us now for almost 2 hours. This is longer than an interview, all right? Would you hire us as a teacher? मैं उससे बहुत अच्छी evaluation करता हूँ। Look at their faces. There's a certain criteria that you know. That's why I need to know. And you've seen us. I need to know the criteria. Look wise, you Now guys we are look egging great, you by on. the way. So, Acha, for me, I do not want to say it in a bad way, but this also matters, like how you communicate yourself and how is your overall look. Yeah, I think appearance is very important Very nowadays. हर चीज में I actually ask my teachers to dress up nice every day when you come to school, और आप खुशी से आएं। और लिपस्टिक आपको हमें ट्रेनिंग में पता होता था, हमें ट्रेनिंग में बताया जाता था यू शुड लुक रियली नाइस एंड यू शुड वेयर ब्राइट लिपस्टिक कलर्स ताकि बच्चे आपको देख के। बिकॉज़ जब मैं टीचर थी तो मेरी एक हेडमिस्ट्रेस मुझे इस पे बहुत ज़्यादा डांटती थी कि यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई लिपस्टिक। अब शायद कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते हैं, मैं करती हूँ, मैं आई आल्सो एग्री विद इट। और मैं अक्सर ट्रेनिंग में बताती हूँ कि आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं सुबह रेडी होके ना जाऊँ प्रॉपर, होना भी चाहिए, बिकॉज यू परफॉर्म वेल व्हेन यू फील गुड। 100%. तो उसमें हायरिंग का जो आप क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ सर्टेन डिग्री, ठीक है। आप जस्ट बी फॉर एग्जांपल इफ आई एम हायरिंग एन इंग्लिश टीचर और साइंस सब कुछ, आप फिर देखते कोई एक्सपीरियंस हो। अच्छा, आई एम बिग ऑन हायरिंग फ्रेशीज बाय द वे। अच्छा, मुझे लगता है कि उनको आप बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, उनका सिर्फ एक डाउन साइड होता है वो कमिटमेंट वाला एलिमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो शेकी होता है। बट अदरवाइज देन यू टेक अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमो लेसन आप करवाते हैं, यू ऑब्जर्व इट क्रिटिकली कि वो कैसा डिलीवर कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक दैट दे हैव दो स्किल्स कि बच्चे तक पहुंच पाएंगी,
ये अपनी बात डिलीवर कर पाएंगे, दैट इज व्हेन यू हायर देम। Yeah. तो हायरिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है वैसे। यस जो एलीट स्कूल पे आपने बात की ना, तो मैं कि व्हाई पीपल सेंड, यानी हम अपने बच्चों को एलीट स्कूल में क्यों भेजते हैं, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि देखें, सच को माने। यानी वो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें 3 अंधों ने बैंक लूटी थी, और वो एक बड़ा स्टाइल से डायलॉग बोलता है, ट्रुथ बड़ी मूवीज देखते हैं आप वैसे, आंखें नाम है उस मूवी का। हाँ, ट्रुथ वो बोलता है ना इतनी स्टाइल से, मूवीज देखी हैं आपने, वो अमिताभ अच्छा, बोलता है आपने ना, भी देखी ट्रुथ इज स्ट्रेंजर दैट फिक्शन, यानी बिकॉज सच अ गुड मूवी। एक्सेलेंट मूवी थी। तो मैंने उस मूवी के बाद फिर ये सेंट्रल आइडिया निकाला कि कुछ चीज़ों का मान एक्सेप्ट इट, यानी कुछ चीज़ें मान लें। तो मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसने आज से 20 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो जिस डॉक्टर के पास जाके उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया ना, तो डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, बाल भी लगा देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दिल से गंजे ही हो। अब डॉक्टर ने मिसाल दी, एग्जाम्पल सुने, असल से एग्जाम्पल है। डॉक्टर ने कहा जरा सोचो, तुम्हारे बाल लग गए और फिर तुम भी जा रहे हो वॉक करके और एक गंजा आदमी भी जा रहा है, और पीछे से किसी ने आवाज दी, ओ गंजे, तो बोला तुम भी घूम के देखोगे, बिल्कुल क्योंकि देखोगे। दिल के अंदर वो है। सही बात है, वाकई कुछ चीजें लाइफ में मान लेनी चाहिए, एक्सेप्ट इट। यानी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, इसी तरह कुछ लड़कियां डार्क कॉम्प्लेक्शन की होती हैं, खूब मेकअप करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से पैर से नजर आ जाता है, कहीं ना कहीं से भाई आपका आपकी कॉम्प्लेक्शन क्या है, ये हकीकत है, सच है। और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज तो है। देखिए, एलीट स्कूल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। साइमा, आपका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने तो बता दिया। हायरिंग का देखिए, मैंने एक स्कूल ऐसा खोला है जहाँ मैं लो इनकम फैमिलीज के जो बच्चे हैं ना, उन पे काम कर रही हूँ। मेरे पास कोई बैकग्राउंड में मेरा अपना कोई बिजनेस नहीं है जो उसे फ्यूल कर सके। तो मुझे क्राइटेरिया मेरा ये होता है कि मुझे देखना है कि वो जो सैलरी मांग रही है वो मैं अफोर्ड कर सकूं। सही, और मैं आपको बिल्कुल बताऊं, जो एलीट स्कूल नहीं है, जो एवरेज बिलो एवरेज स्कूल्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैं उस टीचर को ट्रेन करती हूँ। बहुत मतलब मैं करती यही हूँ कि मैं टीचर ट्रेनिंग इतनी एक्सक्लूसिव उससे कराती हूँ कि उसे एक ख़ास लेवल पर ला के एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बहुत क्या कहते हैं, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमारे ये जो गलियों में और छोटे छोटे जो स्कूल्स खुल जाते हैं ना, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो एक अच्छी एजुकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर हायर करें। फिर जब वो हायर नहीं करते और फिर वो उसे ट्रेन भी नहीं करते, तो फिर वहाँ से जो बच्चा निकलता है ना, वो बेचारा, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। देखिए, एक मैं बात कर रही हूँ यहाँ बैठ के एक्सपोजर की, मैं ये इंश्योर करती हूँ। एक और आपका वो जो करेक्शंस वाला पॉइंट था ना, रेड मार्क जी, मैंने अपने स्कूल में बच्चों से लेटर्स लिखवाए उर्दू में, वो खुद आके मुझसे बार बार चेक करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लेटर्स लिखे उन्होंने अपनी अम्मी अब्बू के नाम, वो लेटर्स वो उन्होंने करेक्ट, जब तक वो ड्राफ्ट होते रहे, जब तक वो फाइनलाइज मेरे थ्रू नहीं हो गए और फेयर हुए, और वो फिर वो पूरी क्लास गई पोस्ट ऑफिस और उसने वो लेटर्स जो है वो पोस्ट किए अपने अम्मी अब्बू के एड्रेस पे। सही। दे वांट इट टू बी करेक्ट। I don't ask them to write the correct version. They wanted it to be correct. तो the point is कि शो अब हमारा ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, तो अपने आप लोग एंड में मैसेजेस दे दें। एक बात बहुत मज़े की है जो मैंने कहनी कि इन्होंने कहा अपीयरेंस में, देखें फिर ऐसी टीचर्स पे क्रश भी हो जाते हैं। क्रशेस होते हैं बच्चों के। उन देखिए, इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें कोई वो नहीं है कि बच्चा अपनी टीचर को देख के ही जो है वो उसको समझ रहा होता है कि मेरी टीचर इतनी प्यारी है या अच्छी बन के आ रही हैं, अच्छा तैयार हो रही हैं। तो वो पहला क्रश आपका टीचर ही होता है। आप किसी भी लड़के से पूछ लें, लड़की से पूछ लें, उसका पहला क्रश उसकी टीचर होती है। सारे पीसीआर से बता रहे हैं हमारी टीचर्स कौन सी थी और उन पे हमें किनको क्रश था। एनीवेज, आज मेरे ख्याल से हमने बड़ी ही कोई कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन की है और बड़ा अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया। मेरे गेस्ट ने बहुत अच्छा बताया कि जब आपके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज़ अपने जल्दी से आप मैसेजेस दे दें। एक मैसेज मेरा ये कि जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, सो यू हैव एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज। प्राइवेट स्कूल्स में भी आपके एसोसिएशंस को ऐसे काम करने चाहिए कि एक, और विजिटिंग फैकल्टी वाला कॉन्सेप्ट भी स्कूल्स में आना चाहिए कि एक लाइक अगर एक अथॉरिटी ऊपर से इम्पोज करेगी तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। जी, अच्छा, मेरा मैसेज है स्पेशली प्रोग्राम के एंड में पेरेंट्स के लिए स्पेशली, देखें अच्छा और बुरा जो ना हम सबका डिफरेंट हो सकता है। आपका अच्छा और मेरा बुरा हो सकता है, मेरा अच्छा आपका बुरा हो सकता है। हमें अपने बच्चों को अच्छे और बुरे पे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को सही और गलत पे गौर करवाना चाहिए। जी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा सही आपका भी सही होना चाहिए, बिल्कुल, और आपका गलत मेरा भी गलत होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है कि उनको सही और गलत पे सिखाएं, अच्छा और बुरा छोड़ दें। वी हैव एन ओपिनियन, वी हैव चॉइसेस, वी डू दिस इंशाल्लाह। जी, My message is just very simple, that I think now schools and parents should come together. yes,
to prepare students for 21st century. So let's do that. Absolutely. जी मैम. मेरा पॉइंट ये है कि बच्चे को ब्लैंक स्लेट मत समझें, उसे एक बीज समझें, उसके अंदर सारा पोटेंशियल है, उससे बस आप वो जो रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट है वो दें, वो ग्रो करेगा अपनी टीचर्स के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अपनी ही और पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स भी उसको खींच के लंबा ना करें, उसको उसकी स्पीड में ग्रो करने के लिए उसे बस एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड। एब्सोल्युटली जी। और मैं कहूँगा कि पेरेंट्स के लिए, और मैं अपने ऊपर रख के भी कह रहा हूँ कि सिर्फ टीचर्स पे डिपेंडेंट ना हो, खुद बच्चों पे एक्टिवली नजर रखें। घर का एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। बिल्कुल ठीक है, एनवायरनमेंट पे भी बात कर ली, सब पे के लिए बड़े अच्छे मैसेजेस थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त एक बात आपने की थी बुरहान कि हमें बच्चों की इमेज बिल्डिंग के ऊपर भी काम करना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी भी काम करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। हमारी टीचर्स कहती थी अगर दुपट्टा पीको भी नहीं है ना तो ये भी आपकी एजुकेशन में आता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं, तो बच्चे को ये लाइफ की ये चीज़ें भी सिखाएं। ना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।